Jai Hind. Today's lecture we will discuss number system. There are different type of number systems. You can differentiate these number system with the help of radix. Radix is also known as base and you have to represent it with small r. If radix is 2, then it is known as binary number system. In the case of decimal number system, radix is 10. In the case of hexadecimal number system, the base r is 16. In the case of octal number system, base is 8. Now we will discuss these number system one by one. Now we will discuss decimal number system. डेली लाइफ में हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं. द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10 और जो टोटल डिजिट्स होंगी वो 10 होंगी फ्रॉम 0 to 9. इट इज ए पोजिशनल वैल्यू सिस्टम. द वैल्यू ऑफ डिजिट्स विल डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. जो ये सबस्क्रिप्ट 10 है ये बेस को रिप्रेजेंट करेगा. डेसिमल के केस में बेस 10 होता है, तो ये जो नंबर है ये डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा. यहां पर आप डिजिट्स देखो, 3 डिजिट्स हैं. ये तीन डिजिट्स जो बेरी करेंगी वो 0 से लेके 9 तक बेरी करेंगी. क्लास डेसिमल के केस में ये जो पोजीशन है, इन पोजीशन का वेट होता है. यूनिट प्लेस है, इसका वेट होगा 10 to power 0. इसी तरह से जो टेंस प्लेस है इसका वेट होगा 10 to power 1 और जो 100 प्लेस है इसका वेट होगा 10 to power 200. अगर आगे कोई डिजिट होती तो उसका वेट होता 10 to power 3 और आगे भी इसी तरह से चलना था. अब ये जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स की जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो वेट पे डिपेंड करेगी. इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू वेट है 10 to power 0. तो सिंपली 10 to power 0 1 होता है. 9 इंटू 1 9. इसी तरह से इस डिजिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 इंटू 10 to power 1. 10 to power 1 10 इंटू 2 20. जो 1 है इस 1 डिजिट की वैल्यू होगी 1 इंटू 10 to power 2 100. द वैल्यू ऑफ डिजिट्स विल डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन. अगर मैं इसको ऐड करता हूं टोटल आएगा 129. सेम इसको भी इसी तरह लिखेंगे. ये जो डिजिट है 8, इसकी वैल्यू होगी 8 इंटू 10 to power 0 प्लस 2 है 2 इंटू 10 to power 1 प्लस, अब आगे दशमलव पॉइंट यहां यूज किया है तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 इंटू, अब आएगा 10 to power -1 प्लस यहां पर लिखेंगे 2 10 to power -2. अगर ऐड करेंगे तो आएगा 28.12. द वेटेज ऑफ ईच पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. यहां पर मैंने एज्यूम किया डेसिमल पॉइंट है. जो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड जो पोजीशन होगी उनका वेट कैसे होगा 10 to power 0 10 to power 1 10 to power 2 10 to power 3. और जो लेफ्ट हैंड साइड उनका वेट होगा 10 to power -1 10 to power -2. इसी तरह आगे चलेगा. बाइनरी नंबर सिस्टम. बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2. रेडिक्स इज 2. और जो बाइनरी में डिजिट्स होंगी वो 2 डिजिट्स होंगी, एक 0 होगी और दूसरी 1 होगी. दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन. यहां पर जो सबस्क्रिप्ट है ये 2 है. बाइनरी के केस में बेस 2 होता है. अब बाइनरी के केस में जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स कहां से लेके कहां तक वेरी करेंगी, या वो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है. तो यहां पर आप देख सकते हो 1 1 0 1 1. ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड विट. तो 1 को क्या बोलेंगे, विट. इस 1 को भी विट बोलेंगे. जो भी ये डिजिट्स हैं इनको क्या बोला जाता है, विट. सिंगल डिजिट को विट बोलेंगे और मल्टीपल डिजिट्स अगर मैं कॉम्बिनेशन लूंगा तो उनको बोला जाएगा बिट्स.
और क्लास ये जो विट है इसको बोला जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट विट इन द केस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, और ये जो 1 है इसको बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट विट इन द केस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो पोजीशन है यूनिट प्लेस, इसका वेट होगा 2 टू पावर 0, इसी तरह से इसका वेट होगा 2 टू पावर 1, इस पोजीशन का वेट होगा 2 टू पावर 2, आगे 2 टू पावर 3, और इस पोजीशन का वेट होगा 2 टू पावर 4। सेम यही आगे लिखा है, ईच डिजिट हैज ए वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 2 एज डिस्प्लेड हेयर। अब यहां पर देखो, ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन का वेट कैसे होगा? 2 टू पावर -1, 2 टू पावर -2, एंड लेफ्ट हैंड साइड 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, आगे इसी तरह चलेगा। दिस इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्लास ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है दैट इज 8, रेडिक्स इज 8, और ऑक्टल नंबर में जो डिजिट्स होंगी वो 0 से लेके 7 तक होंगी। फॉर एग्जाम्पल 7, 4, 5 सबस्क्रिप्ट 8, ये जो सबस्क्रिप्ट है ये बेस बताएगा। ऑक्टल के केस में बेस 8 होता है, और इस ऑक्टल में 3 डिजिट्स हैं। अब तीनों डिजिट्स चेक कर लो, इनकी वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी करेगी? फ्रॉम 0 टू 7। 7 से ज्यादा नंबर यहां पर नहीं होगा। अगर यहां पर 9 होगा तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होती हैं वो 0 से लेके 7 तक होती हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ए पोजिशनल वैल्यू सिस्टम where each digit has its value expressed in power of 8 as shown here। यहां पर देखो, इस पोजीशन का वेट होगा, यहां पर डेसिमल नहीं है, 8 टू पावर 0, इस पोजीशन का वेट होगा 8 टू पावर 1, इस पोजीशन का वेट होगा 8 टू पावर 2, यहीं पर ही लिखा है, डेसिमल पॉइंट है। तो वेट कैसा होगा? 8 टू पावर 0, 8 टू पावर 1, 8 टू पावर 2, 8 टू पावर 3, इसी तरह आगे चढ़ना है। और डेसिमल के इस साइड वेट कैसे लेंगे? 8 टू पावर -1, 8 टू पावर -2। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन द केस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो रेडिक्स होता है दैट इज 16, या सिंपली जो बेस होता है वो होता है 16। हेक्साडेसिमल के केस में जो डिजिट्स होंगी वो टोटल 16 होंगी, और वो वेरी करेंगी फ्रॉम 0 टू F। क्लास ये A से लेके जो F तक करैक्टर हैं वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में यूज होते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को C से करते हैं, 13 को D से करते हैं, इसी तरह से 14 एंड 15 को E एंड F से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन। 9 dB, और यहां पर जो बेस है वो 16 है। इट इज ए पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। यूनिट प्लेस का वेट होगा 16 टू पावर 0, इसी तरह से टेंस प्लेस का जो वेट होगा 16 टू पावर 1, और 100 प्लेस का वेट होगा 16 टू पावर 2। अगर डेसिमल के इस साइड जाएंगे तो वेट होगा 16 टू पावर -1, 16 टू पावर -2। क्लास इसी तरह से अगर बेस 6 होगा तो इसको हम क्या बोल लेंगे? रेडिक्स 6 नंबर सिस्टम। इस केस में डिजिट्स कहां से लेके कहां तक वेरी करेंगी? फ्रॉम 0 टू 5, और वेट इस तरह असाइन होगा। दिस इज ए डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वेट कैसे इंक्रीज होगा? 6 टू पावर 0, 6 टू पावर 1, 6 टू पावर 2, इसी तरह से आगे करना है। इसी तरह से अगर बेस 4 होगा तो इसको बोला जाएगा रेडिक्स 4 नंबर सिस्टम। इस केस में जो डिजिट्स वेरी करेंगी वो 0 से लेके 3 तक वेरी करेंगी, और वेट को हम इस तरह असाइन करेंगे।